नमस्कार दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों, आज है मंडे सोमवार। सबसे पहले ईद की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। और छुट्टी का दिन है, सोमवार है, लेकिन मंगलवार को तो चूंकि मार्केट ओपन होगा 1 अप्रैल 2025 को। आज 31 अप्रैल है ना, 31 मार्च है, सॉरी 31 मार्च है। आज बैंक वालों का बहुत ज्यादा काम होगा, जितने फाइनेंशियल सेक्टर वाले लोग हैं ना, उनका बहुत ज्यादा काम होगा। खैर चलिए, देखिए ये 2 दिनों में मैंने क्या किया। मैंने अपने हॉल में, हालांकि मैं हॉल में बैठा हुआ हूँ अभी, तो वहाँ पर मैंने पेंट किया है खुद से, ये मास्किंग टेप वाला डिजाइन। आप मुझे बताइएगा कि कैसा पेंट हुआ है। देखिए ये पूरा सारा चीज मैंने सेट किया, देखिए, है ना। तो हॉल में लगाया है और अभी हॉल में बैठ के रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। हालांकि रिकॉर्डिंग मैं अपने रूम में बैठ के करता हूँ, ट्रेडिंग अपने रूम में बैठ के करता हूँ, लेकिन अभी घर में कोई था नहीं, तो मैंने सोचा चलो डिजाइन भी दिख जाएगा कैसा आ रहा है। ठीक ठाक लग रहा है मेरे ख्याल से। आप मुझे बताइएगा कैसा लग रहा है। लग रहा है जैसे वॉलपेपर चिपका हुआ है, लेकिन ये वॉलपेपर नहीं चिपका हुआ है। बिल्कुल मैंने मास्किंग टेप वाला डिजाइन किया। 2 दिनों जो छुट्टी मिला ना, मैंने यही काम किया। पहले मास्किंग टेप का डिजाइन बनाया और आज मैं प्रिंट किया, पेंट किया हूँ। तो फ्री हुआ मैं लगभग 1 बजे के आसपास में। खैर ठीक ठाक हो गया है, ऐसा आप लोग मुझे बताइएगा। तो चलिए बैंक निफ्टी और निफ्टी का एनालिसिस करते हैं हम लोग जल्दी से, कि बैंक निफ्टी कैसा चल रहा है, निफ्टी कैसा चल रहा है, मार्केट में क्या आ सकता है, नहीं आ सकता है। ये जो आप मूविंग एवरेज देख रहे हैं ना, ये है 200 डे का एक्सपेक्टेड मूविंग एवरेज। काम करने के बाद थकावट हो गया है और नींद आ रही है, लेकिन कोई बात नहीं, पहले मैं रिकॉर्डिंग कर लूंगा, उसके बाद थोड़ा सा आराम करूंगा। और लास्ट ये जो ट्रेड आप फ्राइडे वाला देख रहे हैं ना, ये वाली जो है थर्सडे वाला, क्योंकि फ्राइडे तो बंद, फ्राइडे नहीं, सैटरडे संडे मंडे, हाँ। फ्राइडे वाली ये कैंडल है 28 मार्च वाली, आप जैसा कि देख पा रहे हैं। तो ये बिल्कुल डोजी बना है ना। ये बिल्कुल क्या है, डोजी बना है। अब आपको पता है हम लोग नए एक सीरीज में चले आ गए, नए एक्सपायरी वाले सीरीज में आ चुके हैं। और ये डोजी बनाने का मतलब है कि ये अभी क्या है, कंफ्यूज है मार्केट, क्या है, कंफ्यूज है। आप ऊपर विक्स देख रहे हैं, नीचे विक्स देख रहे हैं, ये लगभग बराबर नजर आ रहा होगा। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, बराबर नजर आ रहा होगा, बिल्कुल, है ना। जितना ऊपर है उतना ही नीचे भी है। इसका मतलब क्या है कि मार्केट पूरा कंफ्यूज है। तो देखिए, ये कंफ्यूजन कब दूर होगा, इसका सिंपल फंडा है कि या तो मार्केट अपने इस डोजी का हाई ब्रेक कर दे, तब ये ऊपर की तरफ भागेंगे, या मार्केट अपने इस डोजी का लो ब्रेक कर दे। ठीक है, क्योंकि अगर ये डोजी बना है तो मार्केट साइडवेज होगा, है ना। क्या होगा, मार्केट साइडवेज होगा। ऊपर जाने के बाद नीचे आके सारे ट्रेड को इसने माइनस कर दिया होगा। सारे ट्रेड को इसने माइनस कर दिया होगा। इसको हम लोग जरा 15 मिनट के चार्ट पे शिफ्ट कर जाते हैं ऐसे। और ऐसे तो आप लोगों को मेरा व्हाट्सअप नंबर मालूम ही है, जहाँ पे आप अगर हाय हेलो को भी व्हाट्सअप मैसेज भेजते हैं, तो आपको बाय डिफॉल्ट मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक, व्हाट्सअप चैनल का लिंक, आप मोबाइल ऐप, ये सब मिल जाता है। 8709652195, फ्री ऑफ कॉस्ट में लाइव मार्केट में कॉल के लिए। तो अब देखिए ये क्या है कि मार्केट 2 दिनों से एक साइडवेज रेंज में इस जिगजैग पैटर्न में फंस गया। ये ऊपर गया तो जरूर, है ना, पहले साइडवेज फिर ऊपर गया, लेकिन फिर आके खत्म कर गया काम। तो हमें इसमें कोई दिमाग लगाने का जरूरत बिल्कुल नहीं। देखिए थोड़ा सा तकलीफ होगी, जो लेवल निकल के आ रहे हैं वो थोड़े दूर दूर के नीचे है। क्लोजिंग है 51,564, लो लगा है 51,335। अब दिक्कत क्या है कि जब तक इस रेंज के बीच में ना कोई ट्रेड नहीं बनेगा, इसमें सिर्फ जिगरा वाले लोग ट्रेड करते हैं, जिगरा जिसको गैमलिंग करना है। सेफ अगर ट्रेड चाहिए तो 51,350 के नीचे, यानी कि जो लोअर रेंज है उस डोजी का, उसको ब्रेक करेगा तो हम सेल की तरफ देखेंगे। और हमारा जो टारगेट निकल के आएगा 51,250 से 51,000, 50,000 वाला। आपको मैंने पहले ही बोला कि 51,000 जो है, 51,000 वाला जो है, ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर ये टूट गया तो फिर हम नीचे की तरफ भागेंगे 50,900 से लेके 50,800। नज़दीकी जो सपोर्ट बहुत बढ़िया वाला है वो है 50,500, और सबसे तगड़ा सपोर्ट है 50,000। इसके नीचे नहीं आना चाहिए। ठीक है, ट्रम्प साहब हैं जो ला सकते हैं, वही हैं जो ला सकते हैं। अब नीचे ये एरिया देखिए, यहाँ वाला एरिया, ये एरिया है 51,000 का, पहला सपोर्ट ये है। अगर ये नहीं
रुका तो हम नीचे की तरफ भागेंगे 50-800 से 50-900 वाला, ये वाला जो रेंज है वहाँ, ठीक है। तो 50-800 फिर हमारा मेन सपोर्ट निकल के आ जाएगा। तो चलिए पुट ऑप्शन की तरफ नजर रख सकते हैं आप इस कंडीशन से 51,300 के स्ट्राइक प्राइस। हम सेफ ट्रेड करेंगे, उसके नीचे जाने पर ही होगा, अदरवाइज नहीं। बाइंग के लिए, तो बाइंग के लिए उसी तरह से जैसे नीचे थोड़ा सेफ हमने ढूंढा, तो ऊपर भी हम थोड़ा सेफ ही ढूंढेंगे, और सेफ है ये, है ना, 51,850। ये एरिया अगर तोड़ता है 51,850, तभी, क्योंकि ये रजिस्टेंस है, याद रखिए ये बड़ा रजिस्टेंस है। हम इसके ऊपर जाने के बाद ही बाइंग और सेलिंग जोन करेंगे, है ना। 51,850 के ऊपर निकलेगा तो कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा, ये बाय का ट्रेंड में चला जाएगा। टारगेट ऊपर आपको 52,000 मिलेगा, और 52,000 के ऊपर अगर ये टिक जाता है तो नेक्स्ट टारगेट 52,100 से फिर 52,300 तक जाएगा। कॉल ऑप्शन की तरफ नजर रख सकते हैं 51,900 के स्ट्राइक प्राइस है, या 52,000 का भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन है क्या, अगर यहाँ पर इस तरह से करता रहा तो हमें ट्रेड नहीं करना, हम पूरा कंफ्यूजन क्लियर होने के बाद ही ट्रेड करेंगे, भले ही थोड़ा टाइम लग जाए, उसमें कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं, और गैप अप और गैप डाउन के लिए, तो देखिए गैप अप और गैप डाउन जितना ज़्यादा हो उतना बेहतर है। अगर हम नीचे की तरफ बात करते हैं तो मेरे लिए जो गैप डाउन वाला एरिया था वो है 51। इस एरिया पे 64,000 हमारा पुट राइटर है, कॉल राइटर मात्र 14,000 है। 51,100, 51,200 भी अच्छा हो सकता है सपोर्ट, लेकिन 51,000 से एक रेंज आएगा, 51,000 से 51,200 का, ठीक है। ये एरिया है बाय ऑन डीप का। और ऊपर का जो रेजिस्टेंस एरिया अगर डायरेक्ट गैप अप खुलता है तो वो एरिया आता है 52,000 से 51,800 का रेंज। तो इस तरह से रेंज अभी निकल के आ रहा है, हमें यहाँ पर थोड़ा सा देखना है। 52,000 पे 9.5 लाख पुट कॉल राइटर है, 5.5 लाख कॉल राइटर पुट राइटर है, तो 9.5 और 5 के आसपास में आ रहा है। पीसीआर ठीक है, एक के आसपास में है। फ्यूचर 51,840, 51,564 ट्रेड है, 300 पॉइंट महंगा है, कोई दिक्कत नहीं। तो हमने सेल करना है, सेल करना है। अगर ये गैप अप खुलता है एक अच्छे मार्जिन के साथ में, और अच्छा मार्जिन आता है 51,800 से 52,000 का रेंज, अगर इस बीच में अगर ये खुलता है तो हम सेल ऑन राइज करके चलेंगे। टारगेट हमारा 51,700 से 51,500 जो कि क्लोजिंग है वहां तक, और इसको अगर तोड़ देता है तो 51,400 से लेके फिर 51,300 तक आने का कोशिश करेगा, 200 भी हो सकता है। पुट ऑप्शन की तरफ नजर रखेंगे तो आप 51,800 के स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन ले सकते हैं। और गैप अप की जगह पर अगर मैं गैप डाउन की बात करूं, है, गैप डाउन की बात करूं नीचे की तरफ में, तो उसका लेवल मैंने आपको बताया था कि भैया 50,800 से लेके, सॉरी 51,000 से लेके 51,200 का रेंज पर अगर ये मिलता है तो एक बार हम बाइंग करेंगे। अगर ये 50,800-900 के बारे में मिले तो अच्छी बात है। टारगेट ऊपर के साइड में 51,300 से लेके 51,500 की तरफ जाने का कोशिश करेगा। इसके ऊपर होल्ड करेगा तो 51,700 का रेंज को फिर देखा जा सकता है। कॉल ऑप्शन आप 51,000 के स्ट्राइक प्राइस का ले सकते हैं, 51,200 का ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यह है निफ्टी का विश्लेषण। अब हम बैंक निफ्टी का विश्लेषण, अब हम निफ्टी की तरफ बढ़ेंगे, है ना। निफ्टी क्या कर रहा है, तो निफ्टी में देखिए, निफ्टी का चार्ट आपके सामने में आ रहा है, ये निफ्टी का चार्ट क्या होगा कि निफ्टी भी सेम उसी तरीके से फंसा हुआ है मामला में, कोई ज़्यादा खास मूवमेंट किया नहीं। डेली के चार्ट पे अगर आप निफ्टी में देखें तो, अच्छा कल मैं लाइव सेशन में था, लाइव में था आप लोगों के साथ यूट्यूब पे, तो मैंने सप्ताह का शेयर स्विंग कॉल्स वहाँ पे दिया था। आप उस वीडियो को जरूर देखिए, सप्ताह का शेयर करके, लाइव सेशन टाइप का ही था वो, लाइव सेशन ही में था, उसी में मैंने बताया था किस तरह से कौन सा स्टॉक सेलेक्ट किया है। एक ही स्टॉक था, ये 200 डे के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के पास में ये क्लोज कर रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है ना। निफ्टी ने 200 डे के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज कर रहा है, उसको सस्टेन कर रहा है। अब 200 डे का कितना प्राइस आ रहा है, 23,400। इसका मतलब हमें ये पता चल गया कि 23,400 के नीचे टूटेगा तो ये कमजोर हो जाएगा वापस से, 23,400 के नीचे आएगा तो कमजोर हो जाएगा, 23,400 के नीचे आएगा तो कमजोर हो जाएगा, 23,400 के नीचे आएगा, क्योंकि 200 डे का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है।
जब तक उसके ऊपर है तो ठीक है। हाई कितना लगाए थे? 23,650 का। क्लोजिंग कहाँ कर रहे हैं? 23,520, तो लगभग लगभग 130 पॉइंट हम निगेटिव क्लोज किए हैं, है ना। तो ये दिक्कत वाली बात है। इसका मेन रजिस्टेंस 23,850 इसका भी आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम इसको ऐसे समझते हैं कि अगर मान लीजिए हमें ट्रेड लेना है, एक एग्जांपल समझते हैं। तो आप ये देखिए, ये जो इसका सपोर्ट एरिया 24 तारीख का, वही आपको 27 तारीख को भी लिया, 26 को लिया, वही 27 को लिया, और वही 28 को लिया, तो सेम ये रजिस्टेंस एक ही जगह पे लिया है। तो 23,425 वो एरिया क्या आ रहा है? 23,004। अगर ये सेल करेंगे तो हम 23,425 के नीचे आने पे सेल करेंगे, तो टारगेट कितना होगा? ये 200 डे का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज होगा टारगेट। और इसका अगर हम भाव पकड़ते हैं तो 23,380 आता है। तो हम पहला टारगेट, लॉजिकल टारगेट 23,450 के नीचे जो रखेंगे, 23,380 का। अगर ये टूट गया तो पता है 200 डे का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 15 मिनट के चार्ट पे भी ब्रेक हो गया, और डेली पे तो ऑलरेडी ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि डेली का तो 23,400 ही था, तो वो ब्रेक हो गया। तो इसके बाद ये फॉल कर सकता है। तो कहाँ आएगा? 23,350 से लेके 23,300। अब जैसे ही 23,300 की बात कर रहा हूँ, तो ये सपोर्ट पर आ गया अपना, एक अच्छा सपोर्ट पर आ गया। 23,300 से लेके 23,250 वाला जो एरिया है, ये सपोर्ट एरिया। तो 23,300 250 पे आपको अलर्ट हो जाना है। यहाँ पर से आपको खरीदारी देखने को मिल सकता है। ये एरिया पे मैं लाइन लगाता हूँ, 23,300 से लेके 250, ये एरिया पर आपको देखेंगे। तो इस एरिया के नीचे ये अच्छा सपोर्ट बनाता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए सपोर्ट था, वहां से ये ऊपर भागा था, तो ये एरिया आपका पहला सपोर्ट मजबूत बनेगा, यही 23,300 से लेके 23,250 तक का। लेकिन चूंकि आपने पहले ऊपर से सेल किया है, तो जाहिर सी बात है आप पुट ऑप्शन बाय करने की कोशिश कर सकते हैं। कितने का? 23,400, 23,400। क्लियर? जब इंडेक्स नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर चला जाएगा। अब हम बाय के साइड की बात करते हैं कि चलो नीचे नहीं आया, बाय के। तो देखिए बाय में ये बार बार एक ही जगह से ये रेजिस्टेंस लेता जा रहा है, ऐसे करके ना। और ऊपर से भी अगर आप ट्रेंड लाइन का देखें तो कैसे इस तरह से रेजिस्टेंस लेता जा रहा है। तो दो एरिया है, या तो 23,600 के ऊपर निकले तब हम एंट्री करेंगे बाय, है ना। कितना के ऊपर? 23,600 के ऊपर निकलने पर हम बाय करेंगे, उसके पहले बाय नहीं करेंगे, सीधी सी बात है। टारगेट हमारा क्या होगा? 23,650 से लेके 23,700। पहली बात ये हर्डल होगा, इसको टीक जाता है तो अगला टारगेट हमारा 23,750 से 23,800। 23,800 अभी थोड़ा सा ब्रेक करना में इसको दिक्कत है, क्योंकि रेजिस्टेंस ज्यादा है वहां पर। कॉल ऑप्शन की तरफ नजर रखेंगे तो 23,600 से ये 650 का लिया जा सकता है। अब है, अगर ये भी गैप अप और गैप डाउन की बात करते हैं, इसमें भी गैप अप अगर खुल जाए, बहुत अच्छा से ऊपर खुल जाए, तो जितना ऊपर खुले 23,800 के नजदीक, 23,800, 23,850, है ना, हो सकता है 23,750, जितना इस तीनों रेंज में से खुलता है ना, तो एक बार सेल ऑन राइज के लिए हिम्मत करना चाहिए, ठीक है। टारगेट नीचे आपको 23,700 से लेके 23,550 तक का एरिया बन सकता है, क्योंकि क्लोजिंग प्राइस के आसपास का आए। पुट ऑप्शन की बात करते हैं तो 23,800 के स्ट्राइक प्राइस का लिया जा सकता है। और अगर हम गैप डाउन की बात करते हैं नीचे, तो नीचे हमारे लिए एरिया बहुत अच्छा है, 23,250 से 23,300 का रेंज। अगर ये 350 पे भी खुलता है तो भी चांस लिया जा सकता है। ये तीनों रेंज बाय का है, जब तक 23,250 के नीचे नहीं जाएगा खराब नहीं होगा। इस एरिया पर बाइंग आएगी, टारगेट 23,400 से लेके 23,550 तक का। कॉल ऑप्शन की तरफ नजर रखेंगे तो 23,300 या 350 का लिया जा सकता है। इंडेक्स ऊपर जाने पे कॉल ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। अब चूंकि हम लोग लंबा वीकेंड से गुजरे हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है कि इस वीकेंड में बहुत सारी चीज हुए। ईरान वाला मामला फिर से आ गया, है ना। कह दिया नहीं, अगर सुधरेगा, अमेरिका ने बोला, तो भैया तुमको तबाह कर देंगे। इसराइल वाला हमास को धमकी दिए जा रहा है, वो सब बात हो रहा है ना। इधर नेपाल में आप देख ही रहे हैं क्या हो रहा है, विद्रोह हो रखा है। तो ग्लोबली भी बहुत इम्पैक्ट डालेगा। लास्ट टाइम डॉ भी बहुत नीचे क्लोज हुआ है, ये भी आप थोड़ा देख लीजिएगा, क्योंकि ग्लोबल मार्केट का इम्पैक्ट पड़ता ही पड़ता है, चाहे कितना ही कोशिश कर लें। तो मार्केट अभी उथल पुथल वाला रहेगा। और ज़्यादा स्टॉक में पोजीशन बनाने की, कैश में होल्डिंग करने की कोशिश ना करें।
मार्केट थोड़ा-सा अभी खुद कन्फ्यूज़ है, तो उस वजह से भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, ठीक है? बाकी मेरा व्हाट्सएप नंबर 8709652195 है, इस पे आप हाय हेलो कुछ भी व्हाट्सएप मैसेज भेजेंगे, तो बाय डिफ़ॉल्ट मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक, व्हाट्सएप चैनल का लिंक और मोबाइल नंबर ये सब मिल जाएगा, जहाँ पे आपको मिलता है लाइव मार्केट में कॉल्स। तो चलिए मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।